नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा चौथी से पाठ 14, जिसका आज हम भाग 1 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पाठ का अध्याय अध्ययन करेंगे और भाग 2 में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो पाठ का नाम है मुफ्त ही मुफ्त। तो सबसे पहले जानते हैं मुफ्त का अर्थ। मुफ्त का अर्थ है अगर हम कोई भी सामान बिना कोई दाम दिए अगर हमें कोई भी सामान मिलता है या कोई चीज हम लेते हैं तो वो कहलाती है मुफ्त। तो ऐसे ही ये एक गुजराती कथा है, गुजरात राज्य की। तो इस पाठ में गुजराती शब्दों का, बहुत सारे गुजराती शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसमें जो चित्र हैं वो भी आपको, उनसे भी आप पहचान सकते हैं कि ये कथा जो है गुजरात की है। तो इस कहानी में भी एक भीखू भाई हैं, उन्हें भी कौन सा सामान जो है मुफ्त चाहिए। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। तो एक दिन भीखू भाई, ये भीखू भाई है, इनका मन नारियल खाने का हुआ। जो हमारा जो कोकोनट जो होता है उसे नारियल, तो वो भी शक्कर के साथ, शक्कर यानी चीनी के साथ खाने का मन हुआ। जब उन्होंने उसके बारे में सोचा, सोचते हुए ही उनके मन में, उनके होठों में क्या होने लगा, चटकारा, यानी सोच कर ही उसका स्वाद वो महसूस करने लगे। और वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा, यानी वो अपने आप महसूस करने लगे उसका टेस्ट। लेकिन एक समस्या थी, लेकिन एक परेशानी थी बच्चों। घर में तो नारियल नहीं था, तो घर में नारियल तो था नहीं बच्चों। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबू बहन से कहा। तो उनकी पत्नी जो थी, ये लाबू बहन, उनसे उन्होंने कहा, अरे नारियल तो अब है नहीं, अब मुझे इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा। लाबू बहन ने अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। जैसे हम छोटे बच्चे हाँ अपने शोल्डर, अपने कंधों को ऊपर करते हैं ना, बोलते हैं, तो ऐसे ही उनकी पत्नी ने कहा, अगर आपको खाना है तो आपको जाना है। एक समस्या और थी। तो और एक परेशानी क्या थी, भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसने कहा कि अगर बाजार जाऊंगा तो वहां पर पैसों से नारियल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में तो कोई भी सामान बिना पैसों के नहीं मिलता है ना बच्चों। जब हम पैसे देते हैं तब हमें बदले में सामान मिलता है जो हमें चाहिए होता है। तो लाबू बहन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। तो जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा, हाँ पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे भाई। तो अब तक तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि भिक्खू भाई जरा कंजूस थे, यानी पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए, यानी खेत उनका जो था वहां पर वो जो बूढ़ा बरगद था वहां पे जाकर वो बैठ गई और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। तो उन्होंने सोचने लगे, क्या करूं क्या करूं, इस तरीके से सोच के। बूढ़ा बरगद यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि बच्चों बूढ़ जो बरगद होता है वो कई सालों तक, 100 साल, 150 साल तक, आपने सुना होगा कहीं कहीं बहुत पुराने पेड़ होते हैं, तो इसीलिए उसे बूढ़ा बरगद कहते हैं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबू बहन से बोले, वो चलो तो गए, लेकिन वहां पर जाने के बाद लेकिन उनका मन फिर भी नारियल खाने का कर रहा था। तो वो अपनी फिर वापस आए और आकर अपनी पत्नी से बोले, अच्छा मैं बाजार तक को आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। यानी उन्होंने कहा, चलो मैं देखता हूँ बाजार में जाकर के कि नारियल कितने में बिकता है। तो जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भिक्खू भाई निकल पड़े। तो उन्होंने देखिए इस तरीके से जूते पहने और छड़ी ली, और तो उन्होंने
ये सब सामान ले करके वो बाजार की तरफ चले। बाजार में लोग अपने कामों में लगे हुए थे। तो जो जब हम बाजार जाते हैं लोग अपना सामान बेचते हैं ना इधर उधर, तो ऐसे ही भीखू भाई ने इधर कुछ देखा उधर कुछ देखा और कुछ उठाया और दाम पूछा, यानी कोई भी सामान उन्होंने लिया उसका दाम पूछा। पूछते देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए, यानी वो किसके पास पहुंच गए? नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? तो उन्होंने कहा नारियल वाले से कितने में दोगे? नारियल भीखू भाई ने पूछा नारियल वाले से। अब नारियल वाले ने क्या उत्तर दिया बच्चों? नारियल वाले ने कहा बस 2 रुपए में काका। उन्होंने वो क्या कहा? काका 2 रुपए का। तो दो, बस 2 रुपए? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, उन्होंने अपनी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी की और उन्होंने कहा कि बस 2 रुपए में बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। यानी क्या कहा? 1 रुपए में दे दो, 2 रुपए तो बहुत ज्यादा है। नारियल वाले ने कहा ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। उसने कहा नहीं, मैं 2 रुपए से ज्यादा, 2 रुपए से कम में नहीं दूंगा, आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। कभी कभी हमसे भी बाजार में ऐसे ही कहते हैं ना लोग, जब आपने सुना होगा मम्मी के साथ जाते होगे सब्जी लेने बच्चों या कुछ मार्केट, तब तो ऐसे ही सेम उन्होंने भी कहा ठीक है ठीक है। तो भीखू भाई बड़बड़ाए, यानी उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? तो नारियल वाले ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर जाओ, मंडी है वहां शायद मिल जाए। यानी जहां पर मंडी लगती है, जहां पर जो सामान जो है थोक में मिलता है, यानी ज्यादा क्वांटिटी में हम जब मात्रा में खरीदते हैं उसे बोलते हैं मंडी। तो उन्होंने कहा यहाँ से थोड़ी दूर पे मंडी है, वहां पर जाओ शायद वहां मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। और टहलने का एक मौका है, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो हम टहलने यानी वॉकिंग करने का भी एक मौका यानी अवसर है, और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। उन्होंने कहा 1 रुपए बच भी जाएगा और मैं टहल भी आऊंगा। खुशी खुशी घुर्राते गुरगुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पे थपथपाया, यानी जो उनके हाथ में छड़ी थी उसको उन्होंने जमीन पे घुर करा। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, क्योंकि मंडी थी, सभी लोग अपने सामान बेच रहे थे। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। जो सामान बेचने वाले थे, जो उनकी जो आवाजें थी वो जोर जोर से बोल रहे थे, क्योंकि मंडी में तो सब अपना सामान बेचना चाहते हैं ना। तो ऐसे उनकी जो आवाजें थी वो बहुत तेज आ रही थी। बटाटा आलू कैसे आ रही थी? बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी। तो बटाटा यानी आलू को बोलते हैं, कांदा यानी प्याज को गुजराती में, गाजर तो गाजरी, बंद गोभी यानी गोभी। तो ये सारी चीजें जो है वो नाम ले लेके बोल रहे थे। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका, यानी उन्होंने इधर उधर देखा और नारियल वाले को देखकर पूछा अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? तो उन्होंने नारियल वाले के पास गए, ये देखिए, और उन्होंने पूछा कि एक नारियल कितने के दोगे? तो उसने कहा सिर्फ 1 रुपया काका। उसने कहा कि 1 रुपए का। नारियल वाले ने जवाब दिया जो चाहे ले जाओ जल्दी, यानी जो आपको पसंद है वो नारियल आप ले लो और 1 रुपए दे दो। शू छे भाई, अब ना जो भीखू भाई थे उन्हें गुजराती में कहा शू छे भाई, यानी यह क्या है? अगर हम इसे हिंदी में बोलेंगे, ये गुजराती भाषा है। शू छे भाई, भीखू भाई ने कहा यह क्या है? मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो, 50 पैसे काफी है। मैं नारियल को लेता हूँ और तुम ये लो पकड़ो 50 पैसे। तो उन्होंने कहा मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, आप 1 रुपए फिर भी मांग रहे हो, ये लो 50 पैसे और मैं नारियल ले लेता हूँ। भीखू भाई ने ऐसा कहा। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा तो नारियल वाले ने क्या किया?
उनके हाथ में जो नारियल था ना बच्चों, वो उन्होंने ले लिया छीनना, और बोला माफ करो काका। उन्होंने क्या कहा कि मुझे माफ कर दो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। उसने कहा 1 रुपए से बिल्कुल कम नहीं दूंगा। लेकिन भिक्खू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, उसने कहा, पहले तो कहा कि 1 रुपए से कम बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन जब उन्होंने उसके हाथ से नारियल ले लिया तो भिक्खू भाई का जो उदास चेहरा था देख करके वह क्या बोला, बंदरगाह चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। तो बंदरगाह वो जगह होती है बच्चों जहां नाव, जहाज वगैरह आते और जाते हैं। जैसे एयरपोर्ट होता है एरोप्लेन, ऐसे ही बंदरगाह यानी शिप जहां पर आते और जाते हैं। तो उन्होंने कहा वहां चले जाओ, वहां आपको 50 पैसे में मिल जाएगा। अब देखिए आगे, भीखू भाई अपनी छड़ी को टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। यानी फिर से सोचने लगे, 50 पैसे तो 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी दम है। उन्होंने सोचा कि अभी तो मेरे पैरों में क्या है, बल है, ताकत है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। तो भीखू भाई जो थे अपने पैरों को जबरदस्ती खींच करके, घसीटना यानी खींचते हुए चलना, यानी जब हमारा मन ना हो चलने का और हम फिर भी चले तो उसे बोलेंगे घसीटना। हर 2 कदम पर रुक रुक कर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकाल कर वे अपना पसीना पोंछते रहे, यानी बहुत थक गए थे लेकिन फिर भी चलते गए। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। तो वहां पे सागर के किनारे वो पहुंचे तो वहां पर एक नाव वाला जो था वो बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। तो अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे, भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। उसने कहा आपके नारियल तो बहुत अच्छे हैं, एक नारियल कितने में दोगे। अब उसने क्या उत्तर दिया, काका यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा, 50 पैसे। भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। हक्के बक्के यानी शौक हो जाना, यानी बिल्कुल ही सुध बुध खो देना, यानी ये एक मुहावरा भी है। तो जब उसने 50 पैसे कहा सुन करके वो क्या हो गए, एकदम हैरान हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे। यानी उसने कहा मैं इतनी ही दूर से आया हूँ और थक गया हूँ, फिर भी आप 50 पैसे बता रहे हो, मेरी मेहनत बेकार हो गई ना भाई। 50 पैसे बहुत ज्यादा है। तो भीखू भाई ने कहा 50 पैसे तो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। अब भीखू भाई 50 से 25 पैसे पे आ गए। ये लो रख लो, ऐसा कहते ही भीखू भाई झुककर नारियल उठाने वाले थे। नाव वाले ने कहा नीचे रख दो। जैसे ही उन्होंने 25 पैसे दिए और बदले में एक नारियल उठाने वाले थे, लेकिन बच्चों जो नारियल वाला था उसने क्या कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। यानी जैसे हम बोलते ना बार्गेनिंग, तो ऐसे ही इसने कहा कि मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा, 50 पैसे है तो 50 पैसे का। थोड़ी देर थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, यानी फिर से भीखू भाई का चेहरा देख करके उसे भी ऐसा ही लगा होगा बच्चों। तो फिर से वो थोड़ा शांत हो गया और उसने बोला, सस्ते में चाहिए तो नारियल के बगीचे में चले जाओ। यानी अगर इससे भी कम पैसे में चाहिए आपको तो जो नारियल का बगीचा है ना वहां पर चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। यानी जो आपको दाम देना है उस दाम में आपको वहां पे मिल जाएंगे। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, फिर से भीखू भाई समझा, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे में जाने में क्या हर्ज है। हर्ज ही क्या है, यानी इतनी दूर तो मैं पैदल चलकर आ गया हूँ, अब थोड़ी देर बगीचे तक जाने में क्या परेशानी। हर्ज यानी परेशानी क्या है। सच बात तो यह थी कि वे अब काफी थक चुके थे बच्चों, क्योंकि वो बहुत थक चुके थे। मगर 25 पैसे बचाने के लालच के ख्याल में ही उनमें फुर्ती आ गई। भीखू भाई ने सोचा 2 गुना ज्यादा चलना पड़ेगा। उसने कहा
कि 2 गुना यानी जितना वो चलकर आए उससे डबल उन्हें फिर से चलना पड़ेगा। पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। उन्होंने कहा लेकिन 25 पैसे तो सेव हो जाएंगे ना। और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है, वो अपने आप से ही कहने लगी। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। तो चलते चलते वो नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उनसे पूछा, नारियल कितने में बेचोगे? तो वहां पे जो नारियल का जो ये था बगीचा, उसमें जो वहां का जो माली था जो देख रेख करता था, उससे उन्होंने पूछा कि नारियल कितने में बेचोगे? तब उसने देखिए क्या उत्तर दिया। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ, यानी जो आपको पसंद है वो ले लो, 25 पैसे का। तो उन्होंने कहा, काका बस 25 पैसे का। देखो कितने बड़े बड़े, उसने कहा देखो कितने बड़े बड़े नारियल। अब भिक्खू भाई ने देखिए बच्चों क्या बोला, हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी, यानी इतनी दूर पैदल चलकर आए हूं फिर भी 25 पैसे देने पड़ेंगे। जूते घिस गए, यानी उनके जो चप्पल थे, जो जूते थे, वो नीचे से सोल जो था वो घिस गया। पैर थक गए और अब भी पैसे देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, ने कहा इतना मैं चल के आया हूँ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मेरी चप्पल घिस गई है, फिर भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो कहने लगा कि मेरी बात आप मान लो, मुझे एक नारियल मुफ्त में दे दो, यानी फ्री में दे दो। देखो मैं कितना थक गया हूँ, उसने भीखू भाई ने कहा देखो मैं कितना थक गया हूँ। अब भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, उसने क्या कहा, अरे काका मुफ्त में चाहिए ना? उन्होंने कहा हाँ, मुफ्त में चाहिए आपको, फ्री में। यह यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। उसने कहा ये रहा पेड़ और ये रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे उतने तोड़ लो। उसने कहा पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ और वहां से जितने नारियल आपको चाहिए उतने नारियल ले लो। वहां नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, तोड़ लो। वहां सच जितना चाहूं उतना ले लो। भिखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। यानी जब माली ने कहा कि जितने चाहिए उतने ले लो, तो भिखू भाई बहुत खुश हो गए। फूले ना समाना ये भी एक मुहावरा है, यानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। तो भिखू भाई अपने आप से कहने लगे कि मैं यहाँ तक आया हूँ, मेरा यहाँ आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पे चढ़ना शुरू किया, यानी जो पेड़ थे नारियल को, इस पे चढ़ने लगे वो। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे उतने तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं। क्या बात! उन्होंने कहा, अरे वाह, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और जितने नारियल मुझे चाहिए उतने नारियल मैं ले सकता हूँ। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए बच्चों, यानी जो नारियल का पेड़ था उस पे ऊपर देखो चित्र में, यहाँ पे वो ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए, यानी जो ब्रांच थी वो जो पेड़ की, उसके बीच में आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। यानी नारियल पकड़ने के लिए दोनों हाथों को आगे की तरफ बढ़ाया उन्होंने, नारियल तोड़ने के लिए। जक जक जैसे ही, और उनका पैर फिसल गया, यानी स्लिप हो गए वो। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। अब उन्होंने, जब उनका पैर फिसल गया तो जो ऊपर नारियल तोड़ रहे थे उसी नारियल को उन्होंने जोर से कस के पकड़ लिया बच्चों। दोनों पैर हवा में झूलते रहे। तो दोनों जो पैर थे, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, इस तरीके से उनके हवा में झूलने लगे। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? तो जब फिसल गए तो नारियल पकड़ के लटके हुए थे, तो अब अपने आप से कह रहे, ओ माँ अब क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। नीचे जो माली, जो गार्डन, जो बगीचे का जो मालिक था वो खड़ा था। उन्होंने उससे कहा,
विनती करना यानी अनुरोध करना। माली ने कहा वो मेरा काम नहीं। तो उसने क्या कहा कि ये मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। उसने कहा मैंने तो सिर्फ कहा था कि नारियल ले लो, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है, यानी बाकी सब काम किसका है, नारियल का है, मेरा नहीं है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं। उसने कहा मैं पैसे भी नहीं ले रहा हूँ, खरीद भी नहीं रहा हूँ, बेच भी नहीं रहा हूँ और मदद भी नहीं, सब कुछ मुफ्त। उसने कहा सब कुछ मुफ्त में चाहिए आपको। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा बच्चों। वहां से एक ऊंट पे बैठा हुआ आदमी वहां से पास गया। अरे ओ भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने ऊंट वाले से अनुरोध किया कि ओ ऊंट वाले, जरा मेरे पैर जो है फिर से पेड़ पे टिका दो। तो आपका बहुत धन्यवाद होगा, मेहरबानी यानी शुक्रिया। ऊंट वाले ने सोचा चलो मदद कर देता हूँ। तो ऊंट वाले ने सोचा चलो मदद कर ही देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिक्खू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। तो जैसे ही उसने ऊंट वाले ने उनकी ऊंट की पीठ पे खड़े होकर बच्चों भिक्खू भाई के पैर को पकड़ा पेड़ पे टिकाने के लिए, उसी समय जो ऊंट था, अब उसे जानवरों को हरी हरी घास पसंद होती है, तो ऐसे ही ऊंट को हरे हरे पत्ते दिख गए, नजर आए यानी दिख गए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई, यानी अपनी जो गर्दन थी वो क्या करी, नीचे को करी और अपनी जगह से हट गया, यानी जहां पे वो खड़ा था उससे थोड़ा आगे चला गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया, क्योंकि वो ऊंट की पीठ पे खड़ा होकर मदद कर रहा था ना, तो वो वहां से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब ऊंट तो हट गया, अब उसने क्या किया, भीखू भाई के पैरों को कस के पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। तो इतने में एक वहां से घोड़े पे बैठा हुआ आदमी से बोलेंगे हम घुड़सवार, अरे समलो छो। तो जब घुड़सवार आया तो वहां से आवाज आ रही है, अरे समलो छो। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, यानी जो ऊंट वाला था वो और भीखू भाई दोनों उसे बुलाने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी। दुहाई यानी बहुत ही दुखी विनम्र निवेदन जिसे हम कहेंगे, ओ मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो, हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पे चढ़कर उसकी मदद कर देता हूँ। तो घोड़े वाले ने भी वैसे ही सोचा जैसे ऊंट वाले ने सोचा बच्चों। तो घोड़े वाले ने सोचा चलो मैं इसकी पीठ पे खड़ा होकर घोड़े की और इनकी मदद कर देता हूँ। तो यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, वो भी अपने घोड़े के ऊपर खड़ा हो गया। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही, यानी घोड़े को भी जब घास दिखी तो वो भी घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा। तो जैसे ऊंट आगे बढ़ा था घास खाने के लिए, पत्ते खाने के लिए, ये घास खाने के लिए आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैर से लटकते हुए। तो अब ऊंट वाले के जो पैर थे वो घोड़े वाले ने पकड़ लिए, 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से, यानी पहले भीखू भाई, फिर ऊंट वाला, फिर घोड़े वाला। बच्चों ये तीनों एक दूसरे के पैर से लटके हुए थे। काका काका कस के पकड़े रहना। तो नीचे से घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। उसने डर के मारे, क्योंकि उसे पसीना पसीना हो गया था, डर लग रहा था गिर जाता तो चोट लग जाती। उसने कहा काका यानी भीखू भाई को कहा कि कस के पकड़े रहना, जब तक कोई बचाने वाला
ना आए, यानी और कोई मदद करने वाला ना आए तब तक कस के पकड़े रहना, कहीं छोड़ ना देना। मैं आपको 100 रुपए दूंगा। उसने कहा मैं आपको 100 रुपए दूंगा, लेकिन पैर मत छोड़ देना, कस के पकड़े रहना। काका काका। अब ऊंट वाले की बारी थी, उसने भी कहा काका काका, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। उसने कहा लेकिन नारियल को नहीं छोड़ना। 100 और 200, यानी उसने 100 रुपए का ऑफर दिया था और उसने 200 रुपए का। बाप रे, 300 रुपए। अब भीखू भाई जो थे, 300 रुपए सुन करके भीखू भाई का सिर चकरा गया। यानी इतनी ज्यादा उनको खुशी हुई कि 300 रुपए, यानी अपने दिमाग में सोचते ही उनका सर क्या करने लगा, गोल गोल घूमने लगा। इतना 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 सारा पैसा, यानी दिमाग में सोचते ही खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया, यानी खुशी से दोनों हाथों को फैलाया और नारियल हाथ से छूट गया। यानी उन्होंने जैसे हाथ फैलाया तो नारियल तो छूट जाएगा ना बच्चों, तो छूट गया। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सर पर आ फूटा। यानी जब वो अपने आप को संभाल रहे थे ऊपर से गिरने से, तब एक बड़ा सा नारियल ऊपर से गिरा और उनके सर के ऊपर, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो ये कहानी थी बच्चों ममता पांडे जी की, और इसे हिंदी में अनुवाद करा था संध्या राव जी ने। तो आपने पढ़ा भीखू भाई किस तरह, कितने लालची थे वो, लालच के कारण कितनी बड़ी परेशानी में फंस गए। तो ये कहानी हमें ये भी सिखाती है बच्चों, हमें जरूरत से ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमारा लालच हमें बहुत बड़ी परेशानी या मुसीबत में डाल सकता है। तो ये हमें भीखू भाई ने सिखाया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा वो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे।